अमलतास को शाही दरख्त कहा जाता है, जबकि कुछ इलाकों में इसे राजा तारू के नाम से भी जाना जाता है। सैकड़ों सालों से इसे मुख्तलिफ मेडिकल बेनिफिट्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान समेत जनूब एशियाई ममालिक में अमलतास के दरख्त आम पाए जाते हैं। अमलतास का दरख्त आम तौर पर काफ़ी बुलंद होता है और इसकी शाखें बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। इसके पत्ते जामुन के पत्तों से मिलते जुलते हैं। अमलतास के फूल गुच्छों की सूरत में जर्द रंग के होते हैं। इसको जर्द फूलों की वजह से गोल्डन रेन ट्री का नाम भी दिया जाता है और इसका फल लगभग 1 हाथ तक लंबा होता है। ये फल जब कच्चा होता है तो सब्ज़ रंग का होता है और पकने के बाद लकड़ी की तरह सख्त और स्याही माइल हो जाता है। इस फल के अंदर बीज और स्याह रंग का गूदा होता है जो ज़्यादातर मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अमलतास के फल का जायका कदरे मीठा होता है मगर इसकी खुशबू ख़ास अच्छी नहीं होती। इसके साथ साथ अमलतास का मिजाज गर्म होता है, जबकि कुछ तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इसका मिजाज मोतदिल होता है। ये हर किस्म की बीमारियों का इलाज करता है और जिस्म को मुख्तलिफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन से भी बचाता है। इसके अलावा अमलतास में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, जबकि ये सोजिश को कम करने की सलाहियत भी रखता है। अमलतास को अगर माहिरीन की हदायत के मुताबिक मुतवाज़न मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा तिब्बी फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। ज़ैबातीस का शुमार इन अमराज में किया जाता है जिससे इस वक्त दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुतासर है, जबकि वतनी अजीज़ शुगर के मरीज़ों की तादाद के हवाले से पहले नंबर पर है। इस मर्ज़ को कंट्रोल करने के लिए अमलतास का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है, क्योंकि अमलतास भी अरवी की तरह इस मर्ज़ की अलामात को कंट्रोल करने में मदद देता है। ये याद रहे कि ज़ैबातीस की अलामात से छुटकारा नहीं पाया जा सकता, क्योंकि ये एक क्रॉनिक डिजीज़ बन चुका है। इसकी अलामात को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। अमलतास एक ऐसी दवा है जिसके इस्तेमाल से दिल की बीमारियों के रिस्क कम हो जाते हैं और ये दिल की कारकर्दगी को भी बेहतर बनाती है। अमलतास को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है और ब्लड शुगर का लेवल भी बैलेंस रहता है। अच्छी सेहत के लिए बड़ी आंत का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपका हाजमे का निज़ाम ठीक तरीके से काम करता है तो आपकी सेहत में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। अगर आपका हाजमे का निज़ाम अच्छे तरीके से काम ना कर रहा हो तो कब्ज़ जैसी तकलीफ़ हो सकती हैं, लेकिन कब्ज़ से निजात हासिल करने के लिए अमलतास बहुत मुफीद साबित हो सकता है। अमलतास को अपनी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर और इसमें पाए जाने वाले फ़ाइबर की वजह से कब्ज़ के ख़िलाफ़ बहुत मुफीद समझा जाता है। अक्सर लोग मोटापे और बड़े हुए पेट की शिकायत करते नज़र आते हैं। पेट की चर्बी से छुटकारा पाने के लिए अमलतास की पकी हुई फली का 2 इंच का टुकड़ा ले लें। इस टुकड़े से गूदा निकालकर इसे 1 कप पानी में भिगो दें और इसमें 1 चम्मच सौंफ भी शामिल कर दें। रात भर सौंफ और अमलतास के गूदे को भिगोने के बाद सुबह छानकर निहार मुँह पी लें। कुछ दिनों तक इस नुस्खे पर अमल करने से पेट की चर्बी कम होना शुरू हो जाएगी। खाने को हजम करने के लिए मैदे में तेज़ाब बनने का अमल बहुत ज़रूरी होता है। अगर तेज़ाब ना बने तो खाना हजम नहीं होता, लेकिन ज़्यादा मिकदार में एसिड बनने की वजह से मैदे की झिल्ली मुतासर हो सकती है। अगर आप मैदे की तेज़ाबियत का शिकार हैं तो अमलतास आपके लिए बहुत मुफीद रहेगा। अमलतास मैदे पर अपना असर ज़ाहिर करते हुए इसकी गर्मी और तेज़ाबियत को कम करता है। इससे निज़ाम हाज़मा बेहतर होता है। अक्सर ख़वातीन को माहवारी में बेकायदगी की शिकायत रहती है। बाज़ औक़ात ये शिकायत इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि 2 से 4 माह तक ख़वातीन को पीरियड्स नहीं होते। ऐसी ख़वातीन के लिए अमलतास की फलियाँ इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। माहवारी की बेकायदगी से छुटकारा पाने के लिए अमलतास की फली के छोटे से टुकड़े को आधे कप पानी में रात को भिगोकर रख दें। सुबह फली को छानकर नहार मुँह इस पानी को पी लें। कुछ दिनों तक ये पानी इस्तेमाल करने से मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाएगा। आर्थराइटिस की बीमारी की वजह से हमें घुटनों की सोजिश और दर्द को बर्दाश्त करना पड़ता है। इस सोजिश और दर्द से छुटकारा पाने के लिए अमलतास आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। अमलतास में सोजिश को कम करने की खसूसियात पाई जाती हैं, इसलिए ये आर्थराइटिस की अलामात में कमी लाता है। जोड़ों के दर्द और सोजिश से छुटकारा पाने के लिए अमलतास एक बेहतरीन ऑप्शन है। अमलतास में ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो टिश्यूज़ को दोबारा बनाने में मदद फराहम करती हैं।
अमलतास को अगर चोट लगने की सूरत में इस्तेमाल किया जाए तो आसानी के साथ कम वक्त में ज़ख्म भर सकते हैं। इम्यून सिस्टम जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही हम बीमारियों से महफूज रहेंगे। अमलतास में ऐसे अज्जा एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक बीमारियों से बचाव मुमकिन होता है। बुखार की शिद्दत में कमी लाने के लिए भी अमलतास को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आप अमलतास का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अमलतास में ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो बुखार से बचाव में मदद फराहम कर सकती हैं। अमलतास के पत्तों का अर्क बहुत से एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिसकी वजह से आपका जिस्म फ्री रेडिकल्स के नुकसानात से महफूज रहता है और आपकी जिल्द पर बुढ़ापे के असरात भी ज़ाहिर नहीं होते और आप देर तक खूबसूरत और जवान नज़र आते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे अमलतास के फ़ायदे। इसको अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल करें और एक सेहतमंद और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजारें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।